स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी स्टूडेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप सबसे मैं वादा कर चुके हैं कि आप सबको बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 मार्क्स दिलवाने की गारंटी हमारी है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं प्रश्नावली 8.3 में घुसने से पहले उसकी महत्वपूर्ण सूत्र। तो ये बताएंगे आप सबको पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो पूरक कोण क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए पूरक कोण को 90 डिग्री से कहते हैं, यानी पूरक कोण एक प्रकार से 90 डिग्री होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे 90 डिग्री अपना खेल बनाया है इसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन, अब देखिए यहाँ पे साइन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन। अब थीटा के स्थान पे अगर साइन 90 माइनस थीटा रहे, कितना रहे 90 माइनस थीटा। अब थीटा यहाँ रहे 90 में से थीटा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बराबर लिख सकते हैं cos थीटा। क्या हो जाएगा cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos थीटा। ये आप सब लोग बढ़िया तरीके से हम देख लीजिए। अब दूसरा इसी का जस्ट, अब यहाँ पे हम लिख दें cos, यहाँ पे ये कॉलम यहाँ पे बना दे, यहाँ पे लिख दे cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा अगर कहीं आपको दिखाई दे तो दूसरा है cos 90 माइनस थीटा अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आप लोग लिख सकते हैं sin थीटा। तो अगर आप सबको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब प्रश्नावली में हम प्रश्न करवाएंगे तो वहां पे और विस्तार में बताएंगे। और दूसरा देखिए, अब यहाँ पे तीसरा देखिए, क्योंकि इसी का जस्ट तीसरा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है इसमें, tan का उल्टा क्या होता है cot। तो क्या आ जाएगा cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें cot थीटा। उसके बाद चौथा देख लीजिए, अब cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में फिर पांचवा देख लीजिए, sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर, sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट cosec थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, cosec थीटा, cosec cosec थीटा। अब उसके बाद में छठवां देखिए और लास्ट sec 90 माइनस थीटा, नहीं cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट, sec थीटा। क्या होगा स्टूडेंट, sec थीटा। देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। अगर 3 आप लोग याद करोगे, 3 ऑटोमेटिक याद, यानी इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। देखिए पहला sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट, cos थीटा। दूसरा cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं, कहोगे सर जी हो रहा है। तीसरा देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब क्या करेंगे चौथे में, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। उसके बाद पांचवा देख लीजिए, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। छठवां देख लीजिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो आप सबको एक छह पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान में आ गया हो, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। के लिए लाए हैं कक्षा 10 अभ्यास 8.3 का प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप सबसे वादा कर चुके हैं कि बोर्ड पेपर में 99% दिलवा देंगे मैथ में। तो देखिए यहाँ पे दूसरा, अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। अब ये बताइए, आप इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं, ऑब्वियसली जी दिमाग तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि आप त्रिकोणमिति जो कोण बताए थे, जैसे tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 26 डिग्री का मान तो नहीं हम बताए थे। तो अभी हम जस्ट इसके पहले कुछ सूत्र बताए हैं को जो पूरक कोण से संबंधित था। किस कोण से, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र बताए। अब tan थीटा को इस प्रकार बदलो कि cot 64 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, या फिर cot 64 डिग्री को इस प्रकार बदलो कि tan 26 डिग्री हो जाए। तो आप लोग सबसे पहला काम करोगे, हल लिखोगे। तो हल लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, tan देखिए, tan अब बताइए 90 माइनस थीटा। अब थीटा क्या घटाओगे कि क्या हो जाएगा
स्टूडेंट कि cot 64 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करोगे, तो 64 को ही घटा दो। जो यहाँ पे दिया है 10 90 माइनस, जैसे यहाँ पे इसको बदल रहे हो cot में, तो 10 90 माइनस जो यहाँ नीचे जिसमें बदल रहे हो उसी को रख दो। देखो 10 90 माइनस 64, अगर 90 में की 64 को घटाओगे 26 होगा कि नहीं स्टूडेंट, 26 होगा। देखिए 90 माइनस 64 करिए तो पता है 10 में की 4 जाएगा कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 8 में की 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 26 अंक बचेगा। तो हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं नहीं, सिर्फ 90 में से 64 को घटा रहे हैं, वो भी वही काम है। उसके बाद बटे cot 65 डिग्री, cot 64 डिग्री ऐसे ही रहेगा, cot को नहीं बदलोगे, ठीक है। अब ये बताइए 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा के स्थान पे कितना स्टूडेंट 64, तो 64 रख दो, 64 अंश बटे नीचे क्या है cot 64 डिग्री। अब cot 64 से cot 64 कट जाएगा कि नहीं, कितने बार में, एक बार में। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो आएगा 1 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 1। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन। दूसरे का पहला देखिए किस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी 10 48 डिग्री डॉट, देखिए यहाँ पे डॉट मतलब पूरा 10 23 डिग्री डॉट, 10 42 डिग्री डॉट, 10 67 डिग्री डॉट बराबर कितना 1। हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, सिद्ध करना है। अब इसको बताइए किस प्रकार से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो आप देखिए दो चीज को बदलिए, दो चीज इस प्रकार बदलिए कि इनका जो कोण है वो बराबर हो जाए। तो आप लोग इन्हीं दो चीज को बदल दीजिए। और एक 10 48 डिग्री को किस प्रकार से 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हो, तो बताइए आप 10 48 डिग्री को किस प्रकार से 90 माइनस 48 डिग्री लाना है, तो क्या चीज घटाओगे 90 में से 42 डिग्री, कितना स्टूडेंट 42 डिग्री, तो हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद डॉट का चिन्ह है, डॉट का चिन्ह लगा देंगे। अब 10 23 डिग्री लाना है, 10 23 डिग्री, तो बताइए 10 90 में से कितना घटाओगे कि 23 आ जाएगा। तो आप लोग कहोगे सर जी 67, कितना माइनस 67 अंश। तो इसके बाद में ये दोनों काम देखो, इसका ए रूप लिख दिया, इसका ए रूप लिख दिया, और ये दोनों सेम कर दो इसमें। यहाँ पे 10 कितना दिया है 42 डिग्री ऐसे रहेंगे। तो फिर डॉट करके दिया है 10 कितना स्टूडेंट, 10 कितना दिया है 10 67 डिग्री इक्वल टू कितना 1, ये प्रूफ करना है। और 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। तो बताइए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cot थीटा के स्थान पे क्या है 42 डिग्री, 42 डिग्री डॉट मतलब बुरा। उसका 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा। तो बताइए यहाँ पे cot क्या लिख दिए हैं, cot 67 डिग्री, समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद में फिर डॉट 10 42 डिग्री ऐसे लिखते रहो, फिर डॉट 10 67 डिग्री इक्वल टू कितना स्टूडेंट 1, कितना 1। अब देखिए यहाँ पे cot 42 डिग्री और 10 42 डिग्री, तो cot को किस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट, cot थीटा को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम बताएं आपको। cot थीटा लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं 1/10 42 डिग्री। उसके बाद में डॉट cot 67 को किस प्रकार लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री। उसके बाद डॉट 10 42 डिग्री, उसके बाद डॉट 10 67 डिग्री बराबर 1। अब स्टूडेंट बताइए ये सब आपस में गुणे में है, सारा चीज गुणे में है। यहाँ पे हम सूत्र लगाए हैं, यहाँ पे cot थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, कितना लिख सकते हैं 10 थीटा। देखो cot थीटा का मान कितना है 42 डिग्री, तो 1/10 42 डिग्री कर दिए। यहाँ पे cot 67 तो 10 67 कर दिए। अब बताइए यहाँ पे भर के नीचे है और गुणे में है तो एक से कट जाएगा, 67 से 10 67 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। एक बार इस साइड बताओ 1 ही बचेगा कि नहीं, 1 का गुणा कितना होगा 1, उसका बराबर 1। तो आप सबको देखिए सिद्ध करके बता दिए। दूसरा प्रश्न देखिए कितने इजी वे में सिद्ध करके बताया, तो आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद में नंबर तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि ये 10 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक निम्न कोण है, तो a का मान ज्ञात, किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम आपको बताया जैसा कि बताते हुए आ रहे हैं कि 10 हल, सबसे पहला काम करेंगे हल लिखेंगे।
हल लिखने के बाद इस प्रकार से सवाल है, tan 2a बराबर कितना दिया स्टूडेंट, cot a माइनस 18 डिग्री। तो बताइए a माइनस 18 डिग्री, a का मान ज्ञात करना है, a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बताइए इसको किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करें। अब tan को इस प्रकार बदलिए, कह रहा है कि जो जहां 2a क्या है, न्यून कोण मतलब कितना स्टूडेंट 90 डिग्री से कम, न्यून कोण मतलब क्या 90 डिग्री से कम, यानी जो 2 कोण 2a है वो क्या है स्टूडेंट 90 डिग्री से कम है, यानी 90 डिग्री अधिक है और 2a क्या है 90 डिग्री से कम है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। हम आपको बताए हैं कि अगर देखो लेफ्ट अगर एक चीज को बदल रहे तो एक चीज को ऐसे रखे रहोगे, तो अब हम सबसे पहला क्या बदल सकते हैं, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सूत्र बताए cot 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के स्थान पे स्टूडेंट आप लोग 2a रखिए, यानी कोण 2a बराबर क्या बताए हैं कि हो जाता है क्या स्टूडेंट, सूत्र क्या हो जाता है tan, यही सूत्र होता है कि नहीं, cot 90 माइनस थीटा बराबर, यानी थीटा के स्थान पे हम लोग 2 रखे हैं, बराबर क्या होता है tan 2a। तो बताइए यहाँ पे tan 2a यानी tan 2a के स्थान पे आप लोग क्या रख सकते हैं, तो कहोगे सर जी cot 90 माइनस थीटा, यानी हम लोग tan 2a के स्थान पे यही चीज रखेंगे, यही मान रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है यही बात। उसके बाद में कितना हो गया, cot कितना रख देंगे 90 माइनस 2a। अब देखिए बराबर इसके स्थान पे ये चीज रखिए, रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे tan 2a के स्थान पे यही चीज रखे हैं और उसका बराबर कितना चिन्ह बराबर, इसको नहीं रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, तो cot a माइनस 18। तो आप लोग कहोगे सर जी आप बहुत होशियार हैं, आप क्यों इसी को बस बदले, तो हाँ हम क्यों इसको बदले, क्योंकि इसको और इसको काटने के लिए बदले बस, और कुछ नहीं, इसको और इसको काटेंगे, और एक cot इधर भी होगा काट इधर भी, अब दोनों क्या है तो गुणे के सब गुणे बराबर बीच में है और दोनों गुणे के संबंध में है। तो बताइए इससे कट जाएगा नहीं, लेकिन आप लोग काटिएगा नहीं, इसको ऐसे देखिए कट जाएगा, लेकिन आप लोग बोर्ड पेपर पे काटिएगा नहीं, ऐसे छोड़ के क्या आप लिख सकते हैं, ये आपस में ऐसे कटेगा, लेकिन आप लोग बोर्ड पेपर में मत काटिएगा, आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिए 90 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा a माइनस 18। अब देखिए यहाँ माइनस 2a बराबर किधर प्लस 2 है, तो एक तरफ एक जात को एक तरफ कर लो, जैसे समीकरण को हल किया जाता है। अब माइनस 2a फिर माइनस, अगर देखिए बराबर के इस साइड से माइनस इस साइड आ रहा है तो क्या माइनस a हो रहा है बराबर। अब देखिए यहाँ पे माइनस 18 बराबर किधर माइनस 18 है, 18 है। अब प्लस 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 90। अब देखिए माइनस 2a और उसका माइनस a कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 3, क्योंकि माइनस माइनस का साइन आपस में जुड़ते हैं लेकिन आंसर माइनस में ही रहता है। आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 और माइनस 90 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे माइनस का लिखिए, माइनस माइनस का साइन जुड़ेगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। अगर माइनस से माइनस स्टूडेंट काट सकते हैं कि नहीं, काट देंगे। अब बताइए हम लोग का कितना आया, हम लोग का कितना आया 3, कितना आया 3a बराबर कितना हो गया 108। अब बताइए a बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 108, कितना 108/3। तो अब 3 से 108 को काटोगे तो 3 से काटिए, 3 3 का कितना होगा 9, 3 3 का कितना होगा 9, एक इसमें से बनेगा 18, 3 6 कितना होगा स्टूडेंट 18, 3 से 108 कटेगा कितने बार में 36 बार में, तो a बराबर कितना हो गया स्टूडेंट 36। तो a का मान कितना आ गया 36। तो आप सबको ये सवाल फाइनली समझ में आ गया होगा, ठीक है।